तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास चैप्टर का मैथ का एक्सरसाइज 8.2। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एस रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। मतलब हम लोग को जो ये पैसे में दिए हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ रुपए पैसे दिए हुए हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट करके उनको डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास 5 पैसे। 5 पैसे को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 पैसे को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला है उसने 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और उसमें डेसिमल लगाने हैं। तो हम लोग को यहाँ 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको पैसे में, उसमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है प्लस डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 100 पैसे हैं, तो 5/100 कर देंगे यहाँ पे, और ये अपना 0.05 रुपीज़ आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखना है कि 1 पैसा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसे इज कोस टू 1/100। तो यहाँ पे आ जाएगा कितने पैसे, 0.01 पैसे। उसी तरह यहाँ मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 5 पैसे को। तो यही 5, यहाँ पे 1 पैसे की बात हुई थी और ये 5 पैसे की है, तो 5/100 इज कोस टू 0.05 रुपीज़। ठीक है, और अपना डेसिमल में भी हो गया, और यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो ये 1 ज़ीरो और डेसिमल 0 और 5 इस तरह लिखेंगे अपन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है 75 पैसे। 75 पैसे को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन 75 पैसे। तो 75 को सिंपली 1 पैसे इज कोस टू 1/100 किया था हम लोगों ने, तो आया था 0.01 रुपीज़। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। 75 पैसे इज कोस टू 75/100, और ये अपन का आंसर आ जाएगा 0.75 रुपीज़। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग के पास तीसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है 20 पैसे। 20 पैसे को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर 20 पैसे। 20 पैसे वो सिंपली नॉर्मली वही कंसेप्ट लगेगा। तो 20 पैसे इज कोस टू, पैसे को मैं यहाँ पी से डिनोट कर देता हूँ, और इधर इज कोस टू 20 बाई सिंपली 100 करना है हमको। वही का सिंपल कंसेप्ट। 1 पैसे इज कोस टू 1/100 0.01 रुपीज़। उसी प्रकार 20 पैसे इज कोस टू 20/100 इज कोस टू 0.20 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर में बोल रहा है कि 50 रुपीज़ और 90 पैसे को कन्वर्ट करके दिखाओ डेसिमल में। 50 रुपीज़, इधर आ जाओ, 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ डेसिमल लगाना है। 50 रुपीज़ और 90 पैसे हमको दिया है,
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली 50 रुपीज़ 50.90 इस तरह से लिखना है, ठीक है। 50 रुपीज़ तो ऑलरेडी दिया है हमको, हैं, पॉइंट लगा के 90 पैसे, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ई नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 725 पैसे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 725 पैसे। तो सिंपली हमारा वही कंसेप्ट रहेगा इसमें, 1 पैसे इज कोस टू 1/100 इज कोस टू 0.01 रुपीज़। तो सिंपली 725 पैसे इज कोस टू 725/100। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि 100 पैसे जो होते हैं, इधर देख लो, 100 पैसे इज कोस टू 1 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 725 दिया है, इसका मतलब ये है कि जब 100 पैसे में 1 रुपीज़ है तो यहाँ 700 में 7 रुपीज़ हो जाएंगे, 700 रुपीज़ हो जाएंगे, 7 रुपीज़ हो जाएंगे, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, 7.25 रुपीज़ हो जाएंगे, 25 पैसे हो जाएंगे और 7 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड नंबर है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। मतलब हम लोग को ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको जो सेंटीमीटर में है उनको मीटर में कन्वर्ट करके डेसिमल लगाने हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर ए का है 15 सेंटीमीटर। तो आप इधर आ जाओ। तो ए नंबर है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है कि 1 मीटर इज कोस टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज कोस टू 1/100। तो इज कोस टू 0.01 मीटर, ठीक है। कंसेप्ट क्या कहता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर इज कोस टू 1/100, तो 0.01 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो सिंपल से 1 सेंटीमीटर में 0.01 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे। तो यहाँ हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर में क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड नंबर में बोला है कि हमको 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल के साथ। तो यहाँ पे आओ, 6 सेंटीमीटर क्या दिया है सेकंड नंबर प्रॉब्लम, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल वही कंसेप्ट है, 1 सेंटीमीटर इज कोस टू 1/100, तो इज कोस टू 0.01 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर इज कोस टू 6/100 इज कोस टू 0.06 मीटर। ये डेसिमल में भी आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जब नीचे 100 रहता है तो 2 0, इधर भी देखो 1s टेंस 100, तो 2 0 के बाद 1 2 1 2, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। थर्ड नंबर सिंपल है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड नंबर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल ही है, इसको ऐसे देखो कि इसको सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर हो, तो इसका सीधा 2.45 हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
सिंपली ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है देखो, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना है हमको। इसको सिंपली 9 मीटर लिख लेना है प्लस 7 बाई यहाँ पे 100 कर देना है और इक्वल्स टू यहाँ पे 9 मीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9.07 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। सिंपली इसको भी इसी तरह करना है, कोई कठिन वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसको भी 2 मीटर प्लस 45 बाय 100 करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.45 मीटर। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहता है, फोर 19 सेंटीमीटर, 419 सेंटीमीटर है फिफ्थ वाला। तो 419 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंपल ही है, जब हम लोग को जो पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे दिया है 419 सेंटीमीटर, तो 419 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 419 बाय 100 इक्वल्स टू 4.19 मीटर। डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, मतलब हमको जो मिलीमीटर में दिए हुए हैं उनको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है और डेसिमल लगाने हैं। ठीक है, डेसिमल लगेंगे। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम उसमें क्या दिया हुआ है कि ए नंबर है 5 मिलीमीटर। तो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर को क्या करेंगे, 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। पॉइंट भी आ गया क्योंकि ये 10 है तो एक जीरो के पास पॉइंट लगेगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। बी नंबर क्या है, बी नंबर दिया है हमको 60 मिलीमीटर दिया है। कितना दिया है, 60 मिलीमीटर। कंसेप्ट सेम ही रहेगा जैसे हमने देखा यहाँ पे 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 0.1 सेंटीमीटर। उसी तरह 60 मिलीमीटर इक्वल्स टू 60/10 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखना है, 6.0 सेंटीमीटर हमको डेसिमल में भी दिखाना है। ये हमारा आंसर करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब अपन सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर में बोल रहा है 164 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। ये रहा 164 मिलीमीटर। तो
164 मिलीमीटर। तो सिंपल सा ही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट रहेगा हमारा। 164 मिलीमीटर इक्वल्स टू 164 बाय 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। 16.4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर दिया हुआ है डी नंबर प्रॉब्लम। तो डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ठीक है। तो सिंपल ही कंसेप्ट है, हमको सिर्फ क्या चेंज करना है, हमको सिर्फ चेंज करना है मिलीमीटर वाला। क्या चेंज करना है? मिलीमीटर वाला चेंज करना है ओनली। तो 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू प्लस 8 मिलीमीटर दिया है तो 8 बाई क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ओके। इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर को सेपरेट रखो प्लस में और यहाँ पे 0.8 कर दो। ठीक है। और इसको ऐड करोगे तो अपन को मिलेगा 9.8 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। ठीक है। अब ई नंबर क्या कह रहा है? ई नंबर बोल रहा है 93 मिलीमीटर को चेंज करना है। 93 मिलीमीटर को चेंज करना है। तो ई नंबर देख लेते हैं, 93 मिलीमीटर। ठीक है। 93 मिलीमीटर को भी सेम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हमको पता है, क्या पता है हमको, कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाता है, 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। उसी तरह से 93 मिलीमीटर का क्या होगा, 93 मिलीमीटर इक्वल्स टू 93/10 सेम हियर 9.3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग को 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, 4th नंबर में बोल रहा है एक्सप्रेस एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। मतलब हम लोग को यहाँ मीटर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल लगेंगे उसमें। ठीक है, लगाएंगे। चलो, तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, ये km जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किलोमीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। और 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.001 किलोमीटर। ये कन्वर्ट हो गया मीटर किलोमीटर में, 1 मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? कोई टफ नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो बस। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 8 मीटर को कन्वर्ट करके दिखाओ किलोमीटर में और डेसिमल। तो फर्स्ट नंबर ए नंबर देख लेते हैं। ए नंबर क्या बोल रहा है कि 8 मीटर है। 8 मीटर को, तो यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे 8 मीटर है। तो 8 मीटर इक्वल्स टू 8/1000 इक्वल्स टू 0.008 किलोमीटर। ये क्या आ गया अपना आंसर। समझ में आया? 3 0 है तो 1 10 100 के बाद यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पुट करना आता हुआ। ठीक है। तो अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर बोल रहा है 88 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इजी। बी नंबर है, बी नंबर 88 मीटर। सिंपल, हम लोग कंसेप्ट को याद रखेंगे और हम सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो 88 मीटर है तो इक्वल्स टू 88/1000। डेसिमल पे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे आएगा 0.088 किलोमीटर।
डेसिमल का दिक्कत ध्यान देना कि जब यहाँ पे एक डिजिट रहेगा तो लास्ट वाले डिजिट रखेंगे और वहाँ पे 3 जीरो के बाद तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। या अगर यहाँ पे 2 डिजिट है ऊपर तो दो डिजिट आएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या बोल रहा है कि सी नंबर बोल रहा है 8888 मीटर। ये रहा अपना सी नंबर 8888 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8888 मीटर। ठीक है, तो वो सिंपल 8800 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 8888 बाई 1000 इक्वल्स टू 8.888 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना ये। ठीक है भाई, अच्छे से देख लो 8.888 किलोमीटर है अपना आंसर। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी नंबर है 70 किलोमीटर और 5 मीटर। तो कोई टफ नहीं है, डी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे डी नंबर क्या है 70 किलोमीटर और 4 लास्ट नंबर क्या है 70 किलोमीटर और 5 मीटर है। तो सिंपली हम लोग को सिर्फ मीटर वाला चेंज करना है टर्म। तो 70 किलोमीटर प्लस 5 बाई 1000 करना है यहाँ पे तुमको, इसको लिखना है किलोमीटर में। ठीक है, सेम हो गई। अब ऐड हो जाएंगे ये इक्वल्स टू करके 70 किलोमीटर प्लस 0.005 किलोमीटर ऐड करना है। तो ये सिंपली तुम्हारा आ जाएगा 70.005 किलोमीटर आंसर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देखो 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 70.0005, एक जीरो नहीं रहेगा, किलोमीटर आंसर। तो 5th नंबर में हमको क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेस एस केजी यूजिंग डेसिमल। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ग्राम में और केजी ग्राम में भी दिए हुए हैं। तो उनको हम लोग को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है प्लस डेसिमल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, वही पुराना नियम। पहले हम लोग देखेंगे क्या कंसेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट को याद रखोगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा एकदम बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि क्या ही बताएं, टॉपर हो जाओगे तुम। तो कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट क्या बोल रहा है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, कंसेप्ट क्या है अपना 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। और तो 1 ग्राम को हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसी का क्या हो जाएगा 1/1000 kg। ठीक है, तो इसका डेसिमल लगा लेंगे 0.001 kg आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट देख लो। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg इक्वल टू 0.01 kg, ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2 ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में। तो आ जाओ इधर कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 2 ग्राम कन्वर्ट करेंगे केजी में। कंसेप्ट हमारा वही है, यहाँ 1 ग्राम था, यहाँ 2 ग्राम है। यहाँ 2 ग्राम है तो 2/1000 kg इसको टू डेसिमल में लिख लेंगे, इसको 0.002 kg। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम हमको कन्वर्ट करना है केजी में। 100 ग्राम केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कंसेप्ट हमारा वही रहेगा 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 100/1000
इज कोस टू 0.1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0.1 kg। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर बोल रहा है 3750 ग्राम को कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो कन्वर्ट करते हैं। सी नंबर कह रहा 3750 ग्राम को कन्वर्ट करके बताओ। सिंपली 100 ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम 3750 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3750 बटे 1000 इज कोस टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 375/100 आ जाएगा, तो 3.75 kg। डरने का नहीं, दो डिजिट, दो डिजिट जीरो है, दो जीरो के बाद, दो डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल। और चलो सेकंड वो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डी, 5 kg 8 ग्राम। डी 5 kg 8 ग्राम। तो हमको सिर्फ कौन सा टर्म करना है चेंज, 5 kg हमारा पहले से kg में है, प्लस 8 ग्राम वाले टर्म को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा kg में आ गया, क्वांटिटी सेम हो गई इसका। तो 5 kg प्लस 0.008 kg इक्वल्स टू 5.008 kg आंसर। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। 26 kg और 50 ग्राम दिया है, चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 26 kg 50 ग्राम, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 26 kg प्लस 50 ग्राम है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये अपना kg में आ गया। 10 से 10, तो 26 kg प्लस 0.05 kg टू 26.05 kg आंसर। तो बच्चों समझ में तुमको आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि आप ऑनलाइन पढ़ के भी सीख सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं और अच्छा पढ़ाएं। तो लाइक कर दो गाइस।